नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज है ट्यूसडे और आज का दिन है आपकी ब्यूटी के नाम, क्योंकि आज हम लेकर आएंगे आपकी ब्यूटी से जुड़ी तमाम वो बातें जिनकी होती है आपकी ब्यूटी को ज़रूरत। आज हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से किस तरीके से हनी के जरिए हम रख सकते हैं अपने स्किन केयर, और साथ ही साथ वो देंगी आपकी तमाम क्वेरीज के सोल्यूशन। बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, तो इससे पहले कि शुरू करें आज का एपिसोड, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की खास झलक। कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी हनी से काफ़ी हद तक बैलेंस होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाता है, पर वो बैलेंस हो जाता है। आप जितने चाहें उतने शेड्स बालों में डाल सकते हैं। आपको जैसे कलर पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल शेड्स के साथ भी अपने बालों को शेड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं अपने आज के एपिसोड को और बात करते हैं किस तरीके से हम हनी के जरिए अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। वैसे तो हनी के बहुत सारे फायदे हैं जो हम जानते ही हैं, लेकिन स्किन के लिए वो कितना ज़रूरी होता है और कैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपने स्किन के लिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, आज हम हनी के बारे में बात करने वाले हैं और हनी से कैसे स्किन केयर कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हनी कितना यूजफुल है हमारी स्किन के लिए। हनी ऐसे भी लगा सकते हो अपने फेस पे। हनी से आप देखेंगे कि जो ड्राइनेस है उसकी कंटेंट कमेंडेबली, मतलब जैसे हम कहें कि बहुत हद तक और हर हद तक वो कंट्रोल होती है। ओके। और हनी में एक वो भी गुण है जो एक शाइन देता है आपके फेस पे। जो ड्राइनेस से डलनेस आ जाती है, अगर आप शहद लगाएंगी आप देखेंगे कि वो ड्राइनेस तो कंट्रोल होता ही होता है, प्लस एक शाइन आ जाता है। तो हनी वैसे भी अगर आप अप्लाई करें अपने फेस पे, मतलब नेचुरली जैसे हनी है, बस लिया आपने और हल्का सा लगा लिया अपने फेस पर। हाँ, हल्का सा वो चिपचिपाता है, इरिटेट भी करता है, तो इस बात से आप परेशान ना हो और घबराएं ना, पर इसे लगाएं तो इससे देखेंगे आपकी ग्लो के साथ साथ जो एक स्किन में फिनिश्ड लुक आना चाहिए, जिसे हम फिनिश कहते हैं या पॉलिशिंग कहते हैं या पॉलिश्ड लुक कहते हैं, वो हनी से आता है। मतलब लोग फेस पे तो लगाते ही लगाते हैं, पर जनरली अगर हम बॉडी पॉलिशिंग कर रहे हैं या हम बॉडी स्पा की बात करें तो उसमें भी लोग हनी को प्रिफर करते हैं। ओके। बिकॉज इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन। हेल्दी लुक भी देता है और वैसे भी जो हम कह रहे हैं ना एक पॉलिश स्किन पे, वो हनी से बहुत 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 अच्छे से आती है। अच्छा डॉली जी, अगर यूज़ करने की बात आए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगी और कितनी फ्रीक्वेंसी पर? जब आप हनी फेशियल कराते हो, हाँ, यू कम टू अ टेक्नीशियन एंड गेट अ हनी फेशियल डन, उसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत अच्छा रहता है। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम स्टार्ट करें क्लेंजिंग से, तो उसी से हमने क्लेंजिंग किया हनी से, उसी से फिर हमने स्क्रब भी जो लिया वो उसी का लिया, क्रीम भी वही लिया, तो उसका एंड इवन फॉर एजिंग स्किन हनी बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे स्किन थोड़ी सी सैग कर रही है, कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी हनी से काफ़ी हद तक बैलेंस होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाता है, पर वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा। उसके साथ हमें और भी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, अंडर आई ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, बट हनी से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और उसी का फिर पैक दे दिया। ये तो हुआ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो और फेशियल करा रहे हो तो यू गो इन फॉर दैट। सेम जैसा कि मैंने कहा कि लोग फेस पे कराते हैं, उसके साथ साथ बॉडी पे भी कराते हैं, तो उस पे भी हम यही वो रखते हैं। स्क्रबिंग हो गई अच्छी सी, मसाज हो गया क्रीम से और उसका पैक लग गया, तो इससे एकदम से ग्लो तो आते ही आता है और ये एक सस्टेन, मतलब काफ़ी दिनों तक रहता है। तो हनी फेशियल इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। डेली हम नहीं कहेंगे, अगर आप घर पे यूज़ करना चाहती हैं हनी, तो कोई भी अच्छा मेक का हनी ले लें और उसको आप हल्का सा लगा सकते हो फेस पे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है तब आप 1-2 बूंद उसमें नींबू का रस डालिए। उससे क्या होगा कि जैसे हनी टैनिंग को तो रिमूव कर रहा है, तो जब आप नींबू डालेंगे, नींबू इज़ ऑल्सो अ ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, खटाई होती है उसमें, तो दैट इज़ नेचुरल ब्लीच हो गया। पर वो तभी आप डालिए अगर आपकी स्किन ड्राई ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होगी तो वो बिल्कुल भी उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, वो और ड्राई कर देगा। अच्छा, नींबू डालने से तब आप सिर्फ हनी लगाइए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, ऑयली स्किन है, तो
हल्का सा आप लगा सकते हो। एंड जनरली हनी ड्राई स्किन में भी हनी फेशियल होता है, बट ऑयली स्किन में भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आपका नॉर्मल स्किन है या ऑयली है या ड्राई है, तो सब में ये वर्क करता है। तो आप बेधड़क होकर हनी फेशियल आप करा सकते हैं। डॉली जी, हनी के हेल्थ को लेकर क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो हमें पता है कहीं ना कहीं, लेकिन स्किन को लेकर जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपने हमें बताया और कैसे उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो होंगी आपकी क्वेरीज जिन पर हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट देंगी सोल्यूशन। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो होंगी आपकी क्वेरीज और हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सोल्यूशन। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जितने चाहें उतने शेड्स बालों में डाल सकते हैं। आपको जैसे कलर पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल शेड्स के साथ भी अपने बालों को शेड कर सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, हनी से हम कैसे अपनी स्किन केयर कर सकते हैं इस बारे में। और अब वक्त है आपकी क्वेरीज का जिन पर देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट सोल्यूशंस। डॉली जी, हम अपनी पहली क्वेरी लेना चाहेंगे। हमारी पहली क्वेरी भेजी है अवंतिका जी ने। इनका कहना है कि स्किन बहुत ड्राई है, बहुत रफनेस है, उसको कैसे दूर करें? अवंतिका जी, जैसे ही स्किन ड्राई होगा ऑटोमेटिकली आप देखिएगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो इंटरलिंक्ड होता है ड्राइनेस के साथ रफनेस। अब सबसे पहले तो आप अपने स्किन को खूब अच्छे से हाइड्रेट करिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, क्रीम्स लगाइए ऐसे जिसमें मॉइस्चर की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि आपके स्किन में जो भी ड्राइनेस है सबसे पहले तो वो कंट्रोल करेगा। अगर मान लीजिए आप एक बार मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, कोशिश करके इसको 2 बार तो करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा लगाएं तो कम से कम 2 बार कराइए, क्योंकि लगाने से पहले जब आपने एक बार मॉइस्चराइज़र लगाए खूब अच्छे से फेस को क्लीन करिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए। और जब नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र भी लगाइएगा तो भी अपने फेस को क्लीन करके तब लगाइए, क्योंकि जहाँ डर्ट रहेगी उसमें और क्रैक्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी योर स्किन इज़ वेरी ड्राई। अगर वो क्लीन नहीं हुआ तो और क्रैक्स आएंगे और ड्राइनेस को वो और हैम्पर करेंगे। ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा रफनेस आती है स्किन पे। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। अगर पॉसिबल हो, अगर आप देख लें क्रीम से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप अपने फेस पे ऑलिव ऑयल भी लगा सकती हैं। उससे भी आप देखेंगी बहुत हद तक ऑलिव ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन। उससे आप देखेंगी कि ड्राइनेस भी कंट्रोल होगा और एक शाइन भी रहता है, और जो ये रफनेस की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। पर आपको क्रीम जो भी लगाएं उसमें ये ज़रूर देख लें जो क्रीम विच इज़ मेंट फॉर ड्राई स्किन। इसमें ये ना हो कि आपने सीरम वाला यूज़ कर लिया या जो कहते हैं ना ऑयल फ्री वाला जो मॉइस्चराइज़र है वो मत यूज़ करिएगा, दैट इज़ मेंट फॉर ऑयली स्किन। पर आपके वाले मॉइस्चराइज़र में खूब अच्छे से क्रीम होना चाहिए, एंड इट शुड बी, जैसे कहते हैं ना, थिक क्रीम मत लगाइएगा। आप ये ना सोचिए कि ड्राई है स्किन तो आप थिक क्रीम लगा दो। लेयर आप बिल्कुल पतला रखिए, खूब अच्छे से उसको फैलाइए ताकि वो स्किन के पूरे हिस्से में, फेस के पूरे हिस्से में फैल कर आए। और जहाँ रफनेस है वहाँ पर आप स्क्रब मत करिए, उसको बहुत ज़्यादा रगड़िए मत। हल्का सा आप क्रीम लगाकर बस ऐसे हल्के से डैब कर लीजिए, वो अपने आप जो रफनेस है उसको कंट्रोल करेगा। डॉली जी, हमारी अगली क्वेरी भेजी है प्रिया जी ने। इनका कहना है कि इनकी स्किन बहुत ऑयली है, घर से बाहर निकलती हैं, धूप धूल पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से इनको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके मार्क्स रह जाते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं, इनकी स्किन काफ़ी डार्क और ख़राब होती जा रही है, तो उसका सोल्यूशन चाहते हैं आपसे। प्रिया जी, आपकी स्किन ऑयली है जिस वजह से ये पिंपल्स और दाने और ये जो डलनेस की प्रॉब्लम है ये सब उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो आप अपने फेस को खूब अच्छे से क्लेंजिंग करिए और टोनिंग करिए। टोनर लगाइए, उससे अपने फेस को क्लीन करके साफ रखिए। जो टोनर आप लगा रही हैं वो आप देखिए कि किसी अच्छे मेक का हो। कभी कभी टोनर अगर अच्छा नहीं होता है तो वो भी गलत रिएक्ट कर जाता है,
तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि आप प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रही हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपनी स्किन को खूब अच्छे से क्लीन करके और आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, लेकिन ऑयल फ्री वाला, जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं वो लगाइए। अब जब आप लौट के भी आती हैं तो भी अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, ताकि जो भी डर्ट इकट्ठा हो गया है, जो चिपक गया है ऑयली स्किन होने की वजह से, वो रिमूव हो जाए। जब तक डर्ट रहेगा, जितना डर्ट आपके स्किन पे रहेगा, जितने देर तक रहेगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। जो पिंपल्स हैं वो इसके वजह से होती हैं, ऑयली स्किन की वजह से ज़्यादा पिंपल्स होती हैं। तो आप जब अपने स्किन को खूब अच्छे से साफ़ रखेंगी और उसको ब्रीथ करने देंगी, जहाँ आपने साफ़ किया, मॉइस्चराइज़र भी हटा दी और थोड़ा देर ब्रीथ करने दिया अपने स्किन को, आप देखेंगी कि धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है पिंपल्स की वो भी सॉल्व हो जाएगी। और बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने स्किन पे डस्ट, डर्ट जो भी है वो ज़्यादा देर न रहने दें। अगर आपके लिए अगर आप आउटगोइंग है या आप वर्किंग वुमेन है, तो आप अपने साथ वेट टिश्यू रखिए। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्किन चिपचिपा हो रहा है या डर्ट इकट्ठा हो रहा है, तुरंत उसको वेट वाइप से साफ़ कर लीजिए। और कोई भी हल्का सा, बहुत सारे क्लेंजर मिलते हैं, हल्का सा क्लीन कर लीजिए। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सिर्फ वेट वाइप से आप साफ़ कर लीजिए और थोड़ा सा वो जो मैंने आपसे कहा ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र वो लगाइए। ये आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये डलनेस है ये आपके चेहरे से हट जाएगी और आपके जो ऑयली स्किन होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जी डॉली जी, हम अपनी अगली क्वेरी लेते हैं। हमारी अगली क्वेरी भेजी है राधिका जी ने। इनका कहना है कि इनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है जो काफ़ी फ्रीक्वेंट है, उसको कैसे दूर करें? राधिका जी, अगर स्किन एलर्जी है तो यू विल हैव टू कंसल्ट अ स्किन एनालिस्ट। वही आपको बताएगा कि क्या चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ बोला कि आप ये फेशियल करा लो या ये करा लो, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो यू विल हैव टू गो टू हिम। डॉली जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमें स्किन केयर से जुड़ी इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज का सोल्यूशन आपने दिया। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी, जिन्होंने आज हमें बताया कि कैसे हम हनी के जरिए अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ क्या आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे और आपको देंगे ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास टिप्स। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आप जितने चाहें उतने शेड्स बालों में डाल सकते हैं। आपको जैसे कलर पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल शेड्स के साथ भी अपने बालों को शेड कर सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मौका आ गया है आपको वो खास टिप्स बताने का जिनसे आप भी अपनी ब्यूटी को दे सकती हैं एक मेकओवर लुक। तो आइए देखते हैं आज वो कौन सी खास टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस सेगमेंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनको एक बहुत ही नॉर्मल डेली वेयर लुक दिया है इस हेयर कलर के साथ, इस स्ट्रेट बालों के साथ। आप चाहें तो इसको बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं और अच्छा चेंज दे सकते हैं। आप इसको कर्ल कर सकते हैं, आप इसको स्टाइल अप कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने स्टाइल कर सकते हैं। उसमें आपके हेयर कलर और भी निखर के आएंगे। तो हम कुछ स्टाइल आपको बताएंगे कि आप इसमें और किस तरीके से बाल सेट कर सकते हैं, पार्टी वेयर बना सकते हैं और डेली वेयर के हिसाब से आई थिंक स्ट्रेट बाल रखना ही अच्छा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको कुछ नई लुक दूँ, इनको कुछ मैं पार्टी वेयर लुक देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इनको मैं स्पाइरल्स दे देती हूँ। तो स्पाइरल इनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा क्योंकि इनका फेस बहुत छोटा है, तो फेस पे थोड़ी बॉडी आ जाएगी और बाल और भी फ्लफ़ी और शाइनी नज़र आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पाइरल। अब हम स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड इनके बालों को स्पाइरल कर देंगे जिससे कि इनका हर कलर अलग से चमकता हुआ नज़र आए। इस तरह की रॉड आप घर पे ला कर रख सकते हैं और इससे अपने बाल स्पाइरल बना सकते हैं। ये हार्मफुल भी नहीं है क्योंकि ये सेरेमिक होता है और इससे बाल जलने के भी चांसेस नहीं होते हैं।
तो इस तरह के कुछ रॉड्स एंड ऑल आपको घर पे रखने ही चाहिए, आई थिंक। ग्रीन स्पाइरल, उसके बाद पर्पल स्पाइरल, उसके बाद पिंक एंड पर्पल। आप जितने चाहें उतने शेड्स बालों में डाल सकते हैं। आपको जैसे कलर पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल शेड्स के साथ भी अपने बालों को शेड कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पतले और थिक स्पाइरल जैसा आप चाहें बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। इसलिए मैं एक साइड आपको थोड़े पतले स्पाइरल बना के दिखाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं थोड़े थिक स्पाइरल्स बनाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि डिफरेंट स्पाइरल के साथ आप कैसे लगोगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बाल साफ़ होने चाहिए, जिससे कि आपके बालों में एक लस्टर, एक शीन बरकरार रहे, ज़्यादा देर तक आप अपने कलर को एंजॉय कर सकें, आप ज़्यादा दिनों तक इसे रख सकें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वॉशेबल है, एक वॉश के बाद ये निकल भी जाएगा, तो इसलिए आप बालों को साफ़ रखें और फ्रेश वॉश के बाद ही इस कलर को अप्लाई करें, जिससे कि आप ज़्यादा दिन तक इसको रख सकें अपने बालों में। और आई थिंक कंडीशनिंग आप अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कंडीशनिंग के बाद ये कलर ज़्यादा स्टे नहीं करेगा, क्योंकि उससे बहुत ग्रीजी हो जाएंगे बाल। तो आप कंडीशनर अवॉइड करें। आप ऊपर से थोड़ा सा शाइनिंग स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह से आपको यूज़ करना है। बस हल्का सा स्प्रे आप एंड्स पर करें और उसको एक नया शीन मिल जाएगा बालों को, जो कि बहुत ही पार्टी वेयर लुक देगा। देखिए, आप डिफरेंस देख सकते हैं। स्प्रे किए हुए बालों में शाइन और विदाउट स्प्रे किए हुए बालों को आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, इसमें कितनी शाइन एंड लस्टर है और ये थोड़े ड्राई लग रहे हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो और ड्राई हेयर के साथ चले जाएं। ये बहुत ही सेफ हेयर स्प्रे है, इससे कोई हार्म नहीं है। आप इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आई थिंक थोड़े से ही काम बन जाता है। बशर्ते आपका जो स्प्रे है वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, और हमेशा अच्छे ब्रांड्स और सेफ़ ब्रांड्स ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपके बालों का मामला है, हमें इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, हमारी मॉडल सोनी तैयार है अपने न्यू मेकओवर के साथ, और कितने अच्छे लग रहे हैं इनके स्पाइरल मल्टीपल शेड्स के साथ। आप इनको चाहें तो इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं, और चाहें तो डिफरेंट पार्टिंग के साथ इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा साइडवेज लेंगे तो आई थिंक ये और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा इस तरह से। तो मैं बहुत खुश हूँ इनको नया मेकओवर दे करके, मल्टीपल हेयर कलर के साथ और स्पाइरल्स के साथ, जो कि बहुत ही सेफ़ एंड क्विक है। आई होप जो खास टिप्स हमने आपको दी ब्यूटी मेकओवर की, और साथ ही साथ आज जो पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा हमारा एपिसोड था, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकती हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, वो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप सीधे हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही नई और ख़ास जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।